अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमें एक सर्किट डायग्राम गिवन है और हमने V1 को कंप्यूट करना है और सेकंड पार्ट में शो करना है कि जो टोटल पावर डेवलप्ड है दैट इज इक्वल टू पावर अब्सॉर्ब्ड। डेवलप्ड का मतलब यही होता है कि पावर सप्लाइड बाय द सर्किट एलिमेंट्स और जनरेटेड और डिलीवर्ड बाय द सर्किट एलिमेंट्स। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट थिंग जो इसके अंदर है, अगर हम नोट करें कि ये वाला जो सर्किट एलिमेंट है 40 ओम का रेजिस्टर, 15 ओम का रेजिस्टर और ये जो करंट सोर्स, ये तीनों आपस में पैरेलल है। इसका मतलब है कि तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। सबसे पहले मैं पोलैरिटी मार्क कर लेता हूं क्योंकि करंट इस टर्मिनल से इंटर हो रहा है। आई अज्यूम दिस इज अ पॉजिटिव, दिस टर्मिनल इज नेगेटिव और क्योंकि तीनों पैरेलल हैं तो सेम पोलैरिटी में बाकी एलिमेंट्स की भी मार्क कर देता हूं। अब ये वोल्टेज हम इजीली कंप्यूट कर सकते हैं जो कि 40 ओम के अक्रॉस है। ये वोल्टेज हम कैसे कंप्यूट करेंगे? हम लगाएंगे पैसिव साइन कन्वेंशन और ओहम्स लॉ यूज करेंगे। V is equal to IR होता है बिकॉज करंट इज एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सर्किट एलिमेंट, लिहाजा हम प्लस IR वाला रिजल्ट यूज करेंगे। अगर हम इसको नेगेटिव मार्क करते हैं, इसको पॉजिटिव, तब हम V is equal to minus IR यूज करते। ये वोल्टेज कितनी आ जाएगी? करंट की वैल्यू हमें गिवन है 2 एम्पियर है, रेजिस्टर हमारे पास 40 ओम का है। हमारे पास ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये 80 वोल्ट्स का हो जाएगा। इसका मतलब है कि 80 वोल्ट अपीयर होंगे अक्रॉस 3 एलिमेंट्स। यहां पर भी 80 वोल्ट अपीयर होगा और यहां पर भी 80 वोल्ट अपीयर होगा। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ये जो सेकंड ब्रांच है 15 ओम का रेजिस्टर, यहां से भी हम करंट डिटरमिन कर सकते हैं कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है और हम अज्यूम करते हैं कि इसमें भी करंट की डायरेक्शन क्या है, एग्जैक्टली सेम है जिस तरह इस ब्रांच में करंट की डायरेक्शन थी। करंट की डायरेक्शन रैंडम है, आप जैसे मर्जी बना ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसी डायरेक्शन में करंट मार्क कर लिया। अब हम ओहम्स लॉ लगाते हैं और इस ब्रांच में करंट डिटरमिन करते हैं। इस ब्रांच में जो करंट है वो लेट्स सपोज हमारे पास I है और वो किसके बराबर है, V/R, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर हो रहा है लिहाजा हम पॉजिटिव रिजल्ट्स को यूज करेंगे। V की वैल्यू कितनी है, 80 वोल्ट है और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, 15 ओम का। अगर हम कंप्यूट करें I हमारे पास आ जाएगा 5.33 ओम। ये हमारे पास आ जाएगा करंट जो कि इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है। ये पता चला कि ये हमारे पास जो नोड है, ये क्योंकि एक ही नोड है, इसमें यहां से करंट कितना इंटर हो रहा है, 1 एम्पियर का। यहां से करंट कितना इंटर हो रहा है, 5.33 एम्पियर का। और इस ब्रांच से करंट कितना इंटर हो रहा है, 2 एम्पियर का। अब नेक्स्ट हमें ये देखें, ये वोल्टेज पता चल गया। अब इस लूप के अंदर हमें V1 का भी नहीं पता और करंट कितना फ्लो हो रहा है उसका भी नहीं पता। लिहाजा हम क्या करते हैं, यहां पर मैं एक नोटेशन बना लेता हूं करंट की डायरेक्शन की I, कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मतलब है ये जो नोड A मैंने बनाया, इसको लिख लेता हूं नोड A, इसमें करंट कितना इंटर हो रहा है, I करंट इंटर हो रहा है। और यहां से भी करंट इंटर हो रहा है, ये वाला करंट भी इंटर हो रहा है, ये वाला करंट भी इंटर हो रहा है और ये वाला करंट भी इंटर हो रहा है। आप डायरेक्शन जैसे मर्जी ले लें। अब हम KCL अप्लाई करके एट नोड A हम डिटरमिन कर सकते हैं कि ये जो करंट है जो कि इस लूप में फ्लो हो रहा है ये कितना है। अगर हमें ये पता चल गया तो फिर हम V1 इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। लिहाजा हम यहां पर लगाएंगे KCL एट नोड A। KCL हमें कहता है सम ऑफ ऑल इंटरिंग करंट्स एट अ नोड मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखें, ये करंट इंटर हो रहा है I प्लस ये करंट कितना इंटर हो रहा है, 1, प्लस ये करंट कितना इंटर हो रहा है, 5.33, प्लस ये करंट कितना इंटर हो रहा है, 2 एम्पियर इज इक्वल टू 0। यहां पर अगर आप इन तीनों को ऐड करें we will get 8.33, I is equal to आ जाएगा -8.33 एम्प्स। करंट की डायरेक्शन जैसे आप मर्जी ले लें, इनको बेशक आप लीविंग करंट अज्यूम कर लें, लेकिन आंसर आपका I का क्या आएगा, -8.33 आएगा। ये 100% कंफर्म्ड है, आप करके देख लें। वंस हमने I डिटरमिन कर लिया कि इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, -8.33। अब हम KVL लगा लेते हैं इस लूप 1 के अंदर और हम V1 को डिटरमिन कर लेंगे। अब हम लगाते हैं KVL इन लूप 1। जब लूप 1 में KVL लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या है, -V1 और इसकी पोलैरिटी हम मार्क कर लेते हैं, ये प्लस है, माइनस है और ये भी प्लस है और माइनस है। हमारे पास आ जाएगा -V1 प्लस 15I और उसके बाद यहां पर देखें, ये देखें नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। करंट इज एंटरिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस करंट सोर्स। हमारे पास क्या वोल्टेज आ जाएगी, -80। तो हम यहां पर लिखेंगे -80 और उसके बाद ये जो 30 ओम का रेजिस्टर है, यहां पर करंट इंटर हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, हम लिखेंगे +30I इज इक्वल टू 0। यहां से हम इजीली कंप्यूट कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा -V1 और +45I -80 इज इक्वल टू 0। अब I की वैल्यू में पता है, हम यहां पर प्लग इन कर लेते हैं।
माइनस V1 प्लस 45 इंटू माइनस 8.33 एम्पियर माइनस 80 इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमारे पास इसको अगर मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास आ गया जी 374.85। हम लिख देंगे माइनस V1 माइनस 374.85 माइनस 80। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 80 को ऐड कर लेते हैं प्लस 80, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 454.85। सो हमारे पास आ गया आंसर माइनस V1 माइनस 454.85 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास V1 आ गया, V1 इज इक्वल टू माइनस 454.85 वोल्ट्स। सो ये जी हो गया हमारा पार्ट 1। अब सेकंड पार्ट में हमने ये शो करना है कि टोटल पावर डिवेल्प्ड इज इक्वल टू टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड। तो पहले अगर हम डिवेल्प पावर निकालना चाहें, यहां पर इधर मैं लाइन लगा लेता हूं ऐसे करके। सो डिवेल्प्ड पावर, कहां पर पावर डिवेल्प हो रही है, अगर आप यहां पर देखें तो करंट इज एंटरिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स। सो हमारे पास माइनस VI रिजल्ट होगा अगर हम एब्जॉर्ब्ड पावर कंप्यूट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पावर डिवेल्प्ड कंप्यूट कर रहे हैं या डिलीवर्ड या सप्लाइड या जनरेटेड, सो हमें प्लस VI यूज करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब्सॉर्ब का रिजल्ट यूज करना है, सो आप यूज करोगे माइनस VI बिकॉज करंट इज एंटरिंग द नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन डिवेल्प पावर कंप्यूट करनी है तो आप प्लस VI यूज करोगे, क्योंकि जो डिलीवर्ड पावर या डिवेल्प पावर होती है दैट इज द अपोजिट ऑफ द अब्सॉर्ब पावर। सो हमारे पास V की कितनी वैल्यू है, माइनस 454.85 और करंट की वैल्यू है माइनस 8.33। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास डिवेल्प पावर आ जाएगी। सो ये हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 3788.9005। सो आंसर आ गया 3788.9005 और ये पॉजिटिव आंसर आया डिवेल्प्ड पावर का। अगर एब्जॉर्ब निकालते हैं तो नेगेटिव आंसर आता। अब हम बाकी सर्किट एलिमेंट्स की पावर कंप्यूट करते हैं और वो हमें यहां पर कंप्यूट कर लेता हूं इस एरिया के अंदर। अगर उनको हम ऐड करें तो वो इसके इक्वल आनी चाहिए क्योंकि वो एब्जॉर्ब पावर होगी। अब यहां पर देखें करंट कहां से इंटर हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है। सो ये पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पावर एब्जॉर्ब लिखता हूं मैं, पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू, इस सर्किट एलिमेंट में पॉजिटिव से करंट इंटर हो रहा है, सो I स्क्वायर R हम यूज करेंगे। सो R की वैल्यू हमारे पास है 15 इंटू I का स्क्वायर। I कितना है 8.33, इसका स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। प्लस इस करंट सोर्स में अगर आप देखें, सो करंट इज एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल बिकॉज ये तीनों सर्किट एलिमेंट्स पैरेलल में लगे हुए थे और हमने मार्क किया था कि ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। सो प्लस लिखा मैंने और VI, सो 80 है आपके पास वोल्ट है और एम्पियर कितना है 1 एम्पियर है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ये वाला रेजिस्टर देखें, इसमें भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर हो रहा है, हम लिखेंगे प्लस और I स्क्वायर R। सो R की वैल्यू है 30 इंटू I का स्क्वायर विच इज माइनस 8.33 का स्क्वायर। उसके बाद दो हमारे पास ये कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों रेजिस्टर्स हैं और इन दोनों में करंट किस टर्मिनल से इंटर हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है। सो प्लस VI, V कितना है 80 है और I की वैल्यू कितनी है, यहां पर I की वैल्यू हमने कंप्यूट की थी 5.33, सो 5.33 आ जाएगा और प्लस हमारे पास यहां पर वोल्टेज कितनी है 80 वोल्ट है और करंट कितना पास हो रहा है 2 एम्पियर और सारे पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहे हैं। अब हम इन सब को कंप्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आंसर इसके इक्वल आता है कि नहीं आता। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 8.33 का स्क्वायर और ये नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, सो ये हमारे पास ये आ गया, प्लस इसमें 80 ऐड कर लेंगे और प्लस 30 इंटू 8.33 का स्क्वायर, 30 मल्टीप्लाई बाय 8.33 का स्क्वायर प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय 5.33 और प्लस 80 इंटू 2 160 होता है, तो मैं 160 डायरेक्ट लिख रहा हूं और इक्वल प्रेस किया। आप कंफर्म कर लें ये वही आंसर है जो कि डिवेल्प्ड पावर का था। तो हमारा कंफर्म हो गया कि हमारे पास जो एब्जॉर्ब्ड पावर आई वो डिवेल्प्ड पावर के क्या है, इक्वल है, यानी इसका आंसर क्या है 3788.9005 और वाट्स है, ये भी वाट्स में है और ये भी वाट्स में है। सो इस तरह एक मुश्किल प्रॉब्लम को हमने आसानी के साथ कर लिया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। सो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।